नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में हम देख रहे हैं कि इंडिया और कनाडा के संबंध दिन प्रतिदिन खराब होते चले जा रहे हैं। बोन ऑफ कंटेंशन या इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो एलिगेशंस कनाडा ने इंडिया पे लगाए हैं। कथित रूप से ये बताया गया है कि भारत की संलिप्तता है निज्जर की हत्या में, और इसी वजह से एक डिप्लोमेट के ऊपर ये आरोप जब लगा तो इंडिया ने तुरंत कैनेडियन डिप्लोमेट को वापस बुला लिया। इंडियन डिप्लोमेट जो कनाडा में थे उनको वापस बुला लिया और यहाँ से बहुत सारे डिप्लोमेट्स को निरस्त कर दिया। जिस प्रकार से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, द्विपक्षीय संबंध खराब हो रहे हैं, और इसके पीछे की वजह है ट्रूडो को अपनी कुर्सी से प्यार। ट्रूडो जिस प्रकार से आज भी कनाडा में पावर ड्रंक बोला जाता है, जिसे पावर ड्रंक है, ये चाहते हैं कि खालिस्तान सपोर्ट इनको मिलता रहे और खालिस्तान सपोर्ट की वजह से कुर्सी पर बने रहे। हालांकि समर्थन अभी वापस जा चुका है, पर हम देख रहे हैं जिस प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिख पॉपुलेशन कनाडा में बहुत ज़्यादा है और सिख पॉपुलेशन में ऐसी पॉपुलेशन ज़्यादा है जो खालिस्तान को सपोर्ट करती है। तो जस्टिन ट्रूडो उन्हीं के वोट बैंक के चक्कर में ये सारा कार्य कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम ये चीज़ें तो डिस्कस करेंगे ही, इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस व्यक्ति को अभी एफबीआई वांटेड बता रही है, गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के बारे में, गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश की जा रही थी उसके बारे में, ये एक एक्स रॉ वर्कर है और साथ ही साथ अब ये इंडियन सिटीजन नहीं है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एफबीआई क्या कह रही है, किस प्रकार से ये चीज़ें चल रही है, कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिक्स फॉर जस्टिस क्या है और खालिस्तान मूवमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम एकदम दृढ़ता से देखेंगे। आखिर तक आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगे, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। तो ये है, असल में इनका नाम है विकास नाम है इनका, और अमेरिका सरकार ने दावा किया है कि न्यूयॉर्क में रह रहे सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में हरियाणा के रेवाड़ी का युवक भी शामिल है। विकास यादव नाम है इसका, मर्डर फॉर हायर रखा गया है इसको, यानी कि आप मर्डर करिए उसके लिए हायरिंग स्पेशली होती है। कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर, मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी भी इसके ऊपर है। इसके अलावा अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई जिसको कहते हैं, इसने युवक विकास यादव को मोस्ट वांटेड बताया है, पोस्टर जारी किया है। 3 फोटो हैं इसमें, एक फोटो में वह सेना की वर्दी में भी है, ये इंडियन आर्मी की वर्दी है। अमेरिकन गवर्नमेंट का दावा है कि विकास यादव भारत की खुफिया एजेंसी रॉ में काम करता था। रॉ ने पहले ही पन्नू की हत्या की साजिश रची। फिर उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि विकास को कत्ल के लिए व्यक्ति को हायर करने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया गया। मामले में अमेरिका के आरोपों पर भारत ने जवाब दिया था कि उन्होंने मामले की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की है। हालांकि भारत ने किसी तरह की संलिप्तता से इनकार कर दिया है, जो कि कनाडा ने भारत पे लगाया था कि भारत भी निज्जर, ये तो गुरपतवंत सिंह पन्नू इज अ डिफरेंट पर्सन, हरदीप सिंह निज्जर वाज अ खालिस्तानी, ही वाज किल्ड लास्ट ईयर, उसकी मृत्यु, उसे मार दिया गया था लास्ट ईयर, और इसी के ऊपर कनाडा ने भारत पे इल्ज़ाम लगाए थे और इसके बाद से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे बीच में हुई। बट अभी जो बातें हो रही है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में है। ये सिख फॉर जस्टिस का हेड है और इसको मारने की बात की जा रही थी कि ये इसकी हत्या होगी बहुत जल्द, और ये कौन करेगा? विकास यादव करेगा। एफबीआई द्वारा जारी वांछित पोस्टर पर दी गई जानकारी में बताया कि 1984 में हरियाणा में जन्मे यादव भारत में रहने वाला एक भारतीय नागरिक है। उसने हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए अपने सह साजिशकर्ता एक अन्य भारतीय नागरिक के साथ संवाद करते समय उपनाम के रूप में अमानत का इस्तेमाल किया था। एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर ने यह भी दावा किया कि प्रतिवादी जो एक भारतीय सरकारी कर्मचारी है, इसने कथित तौर पर एक आपराधिक सहयोगी के साथ मिलकर साजिश रची थी। प्रथम संशोधन अधिकारों का प्रयोग करने पर अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या का प्रयास किया गया। गुरपतवंत सिंह पन्नू असल में वो है तो खालिस्तानी, ये चाहता है कि भारत के टुकड़े हों 1000 और एक खालिस्तान निकले और पाकिस्तान के साथ जुड़ के खालिस्तान देश बने, पर ये अमेरिकी नागरिक है और अमेरिका में रह रहा है। इसके अलावा भारतीय नागरिक विकास यादव पर पिछले साल न्यूयॉर्क में खालिस्तान समर्थक और सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। श्री पन्नू भारत द्वारा नामित आतंकवादी हैं। श्री तो कहीं से भी नहीं है ये आदमी। यादव जो हैं, इनकी पहचान अब तक अमेरिका न्याय विभाग द्वारा 2023 में दायर है। हत्या की साजिश से संबंधित मूल अभियोग में CC1 के रूप में की गई है इसकी, ये CC1 है। आरोपों के मुताबिक यादव ने साजिश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नागरिक को पीड़ित यहाँ पे पन्नू है, के रिहायशी पते
फोन नंबर और अन्य पहचान संबंधी जानकारियां प्रदान की। यादव और उसके सहसाजिशकर्ता ने हत्या के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में न्यूयॉर्क में $15,000 नकद पहुंचाने के एक सहयोगी की व्यवस्था भी की थी। 10 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के जिले न्यायालय दक्षिण जिला न्यूयॉर्क में यादव के भुगतान के लिए संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसके बाद उस पर हत्या के लिए हायरिंग और उसकी नाकाम कोशिश करने सहित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। सिख फॉर जस्टिस का चीफ है गुरपतवंत सिंह पन्नू, बहुत मुख्य रूप से भारत में आतंकवादी आदमी है ये, ठीक है। तो ये पन्नू के पिता असल में महेंद्र सिंह पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के पूर्व कर्मचारी भी रहे हैं। पन्नू फिलहाल अमेरिका में वकालत कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस का कानूनी सलाहकार भी है। पन्नू अमेरिका के साथ ही कनाडा का भी निवासी है। अमेरिका के अलावा कनाडा और ब्रिटेन में अपने संगठन के जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। खालिस्तान की मांग के नाम पर वीडियो जारी कर वह पंजाब में अशांति फैलाता है। साथ ही साथ यही वो आदमी है जिसने प्रधानमंत्री मोदी, जिसे डॉक्टर एस जयशंकर की हत्या के बारे में पोस्टर्स निकाले थे, यही वो आदमी है, ठीक है। भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जो कि UAPA जिसको कहते हैं, इसके अंतर्गत पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगाया है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में बताया कि सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में सिख फॉर जस्टिस पंजाब में अलगाववाद और उग्रवाद कर रही है। पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगाने के लिए बोलती है, जो कि नेशनल इमरजेंसी के अंतर्गत आती है। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में बताया गया है कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा सकते हैं, आपातकाल। एक्सटर्नल इमरजेंसी ज़्यादातर वॉर की वजह से होती है और इंटरनल इमरजेंसी आर्म्ड रेबेलियन की वजह से। आर्म्ड रेबेलियन का मतलब है कि आप शस्त्र उठा लें और शस्त्र की वजह से आप एक तरह से हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ आर्म्ड रेबेलियन जो वर्ड है, इसको भारतीय संशोधन जो हमने किया था, भारतीय संविधान संशोधन 42वां जो संशोधन था 1976 में, उसमें हमने इसे ठीक किया था। नहीं तो उससे पहले ना आर्म्ड रेबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस था शब्द। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस एक ऐसा शब्द है जो किसी को भी डिस्टर्बेंस कह सकता है। अब किस प्रकार से इंटरनल डिस्टर्बेंस को पढ़ना चाहिए वो हमें सब्जेक्टिव लगा। इसी के बेसिस पे 1985 के बाद इसी के बेसिस पे 1975 में इमरजेंसी लगी थी, क्योंकि उस समय इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात हुई थी। बट बाद में पता चला कि इंटरनल डिस्टर्बेंस एक बहुत ओपन एंडेड टर्म है। इसी वजह से क्या करना होगा, हमें यह इंश्योर करना होगा कि आर्म्ड रेबेलियन बोलें इसको, ना कि सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो अगर ऐसा होता है तो हम इंटरनल डिस्टर्बेंस के अंतर्गत आपातकाल लगा सकते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू के UAPA के तहत आतंकी घोषित किया। 2020 में सरकार ने सिख फॉर जस्टिस से जुड़े 40 से अधिक वेब पेज और यूट्यूब चैनलों को बैन किया। सिख फॉर जस्टिस और पन्नू के खिलाफ भारत में करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें पंजाब में देशद्रोह के 3 मामले भी हैं। पंजाब पुलिस द्वारा तैयार किए गए डॉसियर में ये बताया गया है, SFJ द्वारा कई वर्षों से सोशल मीडिया पर विभिन्न अलगाववाद पोस्टों के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें वह आतंकियों का समर्थन भी करता है। पन्नू सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। पंजाबी भाषा में ऑडियो और वीडियो संदेश जारी करता है, जिसमें वह पंजाबी युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काता है, पैसे का लालच देता है। पंजाब हरियाणा में सरकारी बिल्डिंगों में खालिस्तान का झंडा लगवा चुका है। ये इस प्रकार का आदमी है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से लॉन्ग लिव खालिस्तान और खालिस्तान एक अलग से देश बने, ये सिख यूथ फेडरेशन भिंडरावाला, मतलब ये नफरत असल में कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, खालिस्तान होता क्या है, इसके बारे में बताते हैं। देखो, खालिस्तान असल में एक मूवमेंट है। इस मूवमेंट के जरिए अलगाववाद की बात की जा रही है, पर भारत में साफ साफ आर्टिकल 1 से लेके 4 में बताया है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये साफ साफ लिखा है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि
ये अलग अलग राज्यों से, यूनियन टेरिटरी से बन के बना एक देश है। इसमें किसी भी राज्य को राइट टू सिसेशन नहीं है, यानी कि ये अलगाववाद नहीं हो सकता, कोई राज्य हमसे अलग नहीं हो सकता। अगर आपने अलगाववादी बातें की तो आप बिल्कुल, अगर अलगाववादी बातें की कि देश से अलग होना है, तो ये राष्ट्र विद्रोह में आता है। भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। पर खालिस्तान वही है, खालिस्तान चाहता है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ क्षेत्र हों वो अलग हों, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र हों वो अलग हो, और उसके बाद एक अलग देश बनाया जाए। तो खालिस्तान आंदोलन वर्तमान पंजाब से अलग एक संप्रभु सिख राज्य के लिए बात करता है। ये तब हुआ जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और भारत से बने दो देश, एक तो खुद भारत और एक पाकिस्तान। अभी एक और है बांग्लादेश, क्योंकि तब बांग्लादेश असल में ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो सब हम ही से निकले हुए हैं। तो जब ये चीज़ें हुई, जब सिख्स ने देखा कि एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र बन रहा है, तो क्यों ना एक पंजाबी सिख बहुल राष्ट्र बनाए, जिसके बारे में बातें हुई थी। नेहरू जी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम भले ही आपको एक अलग राज्य दे सकते हैं, पर हम अपने मैटर्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक अलग राष्ट्र बिल्कुल नहीं दे सकते। पिछले कुछ वर्षों में ये अलग अलग जगहों पे जीवित हैं। अगर हम खालिस्तान मूवमेंट की बात करें, फिलहाल ये कनाडा के अलावा यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी जगहों पे नेटवर्क्स में मौजूद है। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में जो इंदिरा गांधी सरकार के दौरान हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद भारत में आंदोलन कुचला गया, लेकिन यह सिख आबादी के कुछ वर्गों, जैसे कि विशेष रूप से कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अभी भी फैला हुआ है। भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजित पंजाब प्रांत, क्योंकि पंजाब भी विभाजित हो चुका था, कुछ पंजाब का क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था और कुछ भारत में था, जिसके कारण लाखों लोग शरणार्थी बने। इस विभाजन के कारण महाराजा रणजीत सिंह के महान सिख साम्राज्य की जो राजधानी क्षेत्र थी लाहौर, ये पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहिब सहित कई पवित्र सिख स्थल भी पाकिस्तान चले गए। स्वतंत्रता के समय ही पंजाबी भाषा राज्य के निर्माण के लिए पंजाबी सूबा आंदोलन के साथ अधिक स्वायत्तता के लिए राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी 1955 की रिपोर्ट में इस मांग को खारिज किया और कई वर्षों के विरोध के बाद 1966 में पंजाबी सूबा की मांग को ध्यान में रखते हुए पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया। पूर्ववर्ती पंजाब राज्य को 3 भागों में विभाजित किया गया: हिंदी भाषा, हिंदू बहुल हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, तथा पंजाबी भाषा सिख बहुल पंजाब। 1973 में नए सिख बहुल पंजाब के प्रमुख दल अकाली दल ने मांगों की एक सूचना जारी की, जिसमें राजनीतिक मांगों के अतिरिक्त आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में पंजाब से संबंधित चिन्हित क्षेत्रों की पूर्ण स्वायत्तता की भी मांग की गई। इसके अलावा पृथक राज्य और अलग संविधान की मांग की गई। जैसे कश्मीर के साथ था हमारा अंडरस्टैंडिंग, उस बीच आर्टिकल 370 के अंतर्गत एक टेम्परेरी स्टेटस दिया गया था। यहाँ पे कश्मीर को अपना खुद का संविधान, अपना खुद का झंडा, अपना खुद का प्रधान चुनने की पूरी आज़ादी थी, बट 2019 में वो हटा दिया गया, क्योंकि एक देश के अंदर 2 देश नहीं रह सकते। इसके अलावा जबकि अकालियों ने स्वयं बार बार यह स्पष्ट किया कि वे भारत से अलग होने की मांग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि हमको अलग सा एक राज्य चाहिए। तब भिंडरेवाला आता है, जरनैल सिंह भिंडरेवाला, जो कि करिश्माई उपदेशक था, इसे जल्द ही अकाली दल के नेतृत्व के विपरीत स्वयं को सिखों की प्रामाणिक आवाज के रूप में स्थापित किया। माना जाता है कि कांग्रेस के राजनीतिक लाभ हेतु अकालियों के खिलाफ इसको खड़ा किया गया था। 1980 के दशक तक भिंडरेवाला की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वह सरकार के लिए मुसीबत बना। 1982 में भिंडरेवाले ने अकाली दल के नेतृत्व के समर्थन से धर्म युद्ध मोर्चा नामक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। पुलिस के साथ प्रदर्शनों और झड़पों का निर्देशन करते हुए स्वर्ण मंदिर परिसर में उसने निवास किया, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ नहीं आ सकते हैं लोग हमें मारने के लिए। यह आंदोलन पहली बार आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में शामिल मांगों की पूर्ति के उद्देश्य से तैयार किया गया था, जिसमें राज्य की ग्रामीण सिख आबादी की चिंताओं को संबोधित किया गया था। हालांकि बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन हुआ था, सांप्रदायिक हिंसा और हिंदुओं के खिलाफ भिंडरेवाला के कठोर बयानबाजी के कारण इंदिरा गांधी की सरकार ने आंदोलन को अलगाववादी घोषित किया। फिर आता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि भारतीय इतिहास में एक
काला धब्बे, एक भारतीय इतिहास में काले धब्बे की तरह है। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सेना का ऑपरेशन था जो कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर मौजूद अलगाववादियों को हटाने के लिए चलाया गया था। भारतीय सेना ने भिंडरावाले और उसके सशस्त्र अनुयायियों को बाहर निकालने के उद्देश्य से स्वर्ण मंदिर परिसर में धावा बोला। ऑपरेशन 1 जून से 6 जून 1984 के बीच चलाया गया। परिणाम स्वरूप भिंडरावाले की मौत हुई और कई नागरिकों और उग्रवादियों की भी मौत हुई, लेकिन इससे दुनिया भर में सिख समुदाय के लोग भावनात्मक रूप से अत्यधिक आहत हुए। उसके बाद इस ऑपरेशन ने दुनिया भर में सिखों की भावनाओं को गंभीर रूप से आहत किया, खालिस्तान की मांग को बढ़ावा दिया। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। हालांकि इंदिरा गांधी जी को पहले भी बताया गया था कि यह बॉडीगार्ड्स रखना सही नहीं है। इसके अलावा इसने विभाजन के बाद से सबसे खराब सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया। इस घटना के प्रतिरोध में 1 वर्ष बाद कनाडा में स्थित सिख राष्ट्रवादियों ने एयर इंडिया हवाई जहाज को विस्फोट से उड़ाया, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। उन्होंने दावा किया कि भिंडरावाले की हत्या का बदला है। पंजाब एवं एक लंबे समय तक चले उग्रवाद का केंद्र बना, जो कि 1995 तक चला। कथित तौर पर इस आंदोलन को भारत में अशांति पैदा करने के लिए पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिया जा रहा था। हिंसा चलती रही। इसके अलावा कनाडा में जो गतिविधियां बढ़ी, ये लंबे समय से चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कनाडा में जो गतिविधियां हैं आज की हैं। इसके बारे में जस्टिन ट्रूडो के पिता से भी इंदिरा गांधी ने बात की थी, वो भी प्राइम मिनिस्टर थे तब। वर्ष 2002 में टोरंटो स्थित पंजाबी भाषा की साप्ताहिक पत्रिका सांझ सवेरा ने इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाते हुए जिम्मेदार व्यक्तियों का महिमंडन करते हुए कवर चित्रण के साथ उनकी मृत्यु की सालगिरह की बधाई दी थी। खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह 2022 में हुआ था। खालिस्तान समर्थक संगठन सीख फॉर जस्टिस ने ब्रैम्पटन में खालिस्तान पर एक तथाकथित जनमत संग्रह आयोजित किया, जिसमें महत्वपूर्ण समर्थन का दावा किया। ब्रैम्पटन ओंटारियो में आयोजित एक परेड में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया गया, जिसमें खून से सना हुआ एक चित्र प्रदर्शित किया गया और दरबार साहिब पर हमले का बदला लेने का समर्थन किया। मैं फिर उसके बाद कनाडा खालिस्तान के समर्थन क्यों करता है? साफ साफ ये बात है कि इसको तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। असल में ट्रूडो को अपनी कुर्सी प्यारी है। ट्रूडो जानता है कि खालिस्तानी यहाँ बहुत हैं, वोट बैंक के चक्कर में ये कर रहा है। सिंपल सी बात है। दुनिया भर में जो अभी बाकी देश है जहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साथ ही साथ अन्य जगहों पे भी नेटवर्क है, इतने रूप से इतने खुलेआम प्रदर्शित नहीं है जितने खुलेआम कौन है, जितने खुलेआम हमारा कनाडा में दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं, इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कई वर्षों के विरोध के बाद 1966 में पंजाबी सूबा की मांग को ध्यान में रखते हुए पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सेना का ऑपरेशन था जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर मौजूद अलगाववादियों को हटाने के लिए चलाया गया था। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्या केवल एक सही है, क्या केवल 2 सही हैं, दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है? इसका सही आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, टाटा।